आर यू। वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स अकेडमी। मैं हूँ रश्मि वोरा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एडवोकेट्स की ड्यूटीज़ के बारे में बताना चाह रही हूँ। उसके ऊपर मैंने आज वीडियो बनाया है, आप देखिएगा। ये नोट्स हैं मेरे। ये टॉपिक जो है ये प्रोफेशनल एथिक्स के में भी आपके काम आएगा और इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस और रोल ऑफ एडवोकेट, इसमें भी बहुत काम आएगा। ये सब्जेक्ट जो टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट कम्स अंडर द इंडियन जुडिशियल सिस्टम ऑल्सो एंड द टॉपिक ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। द ड्यूटीज ऑफ द एडवोकेट towards community, towards its society, towards country, towards its opponent, towards client, it is very necessary. So the responsibility कह ले या ऑब्लिगेशंस कह ले या रोल ऑफ एडवोकेट कह ले, इसके अंदर इनकी सारी ड्यूटीज़ ही आती हैं। किसके लिए क्या इनकी एडवोकेट्स की क्या क्या ड्यूटी बनती है, तो चलिए आज मैं आपको यही समझाती हूँ। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पर्पज़। प्रोफेशनल एथिक्स के एग्जाम में भी आता है और इंडियन जुडिशियल सिस्टम के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द एडवोकेट्स टुवर्ड्स कंट्री, टुवर्ड्स कोर्ट, टुवर्ड्स अपोनेंट, टुवर्ड्स इट्स क्लाइंट। मतलब इन सब के लिए, क्लाइंट के लिए, कोर्ट के लिए, कंट्री के लिए, कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए या क्लाइंट के लिए या अपोनेंट्स के लिए इनकी एडवोकेट्स की, अधिवक्ताओं की क्या ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ ड्यूटी टुवर्ड्स पब्लिक। पब्लिक के अंदर इनकी दो तरह की ड्यूटी आती है। पहली आती है ड्यूटी टुवर्ड्स कंट्री। कंट्री के लिए क्या ड्यूटी है और कम्युनिटी के लिए क्या ड्यूटी है। तो कंट्री के लिए जो ड्यूटी है इनकी, उसके अंदर आता है कि एडवोकेट को सबसे पहले, एन एडवोकेट शैल एंडेवर टू मेक द लॉज सुटेबल टू द वेलबींग ऑफ द पब्लिक। मतलब एडवोकेट को क्या करना चाहिए कि उनको प्रयास करना चाहिए कि जो लॉज हैं वो सुटेबल हो सके लोगों के लिए, फॉर द वेलबींग ऑफ द पब्लिक पीपल, लोगों के लिए आसान हो सके। इस ढंग से उनको समझाना या बताना चाहिए कि लॉज सुटेबल हो, जो उनको सुटेबल हो वही लॉज उनको बताने चाहिए। सेकंड है टुवर्ड्स कंट्री में बता रही हूँ। एडवोकेट शैल गार्ड द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल। एडवोकेट का काम होता है कि लोगों की आज़ादी को और आज़ादी की सुरक्षा करे। थर्ड है एडवोकेट शुड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल एंड ह्यूमन राइट्स एंड रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशन। इससे समझ में आ ही गया होगा कि एडवोकेट की ड्यूटी होती है कि वो फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करे और करवाए। ठीक है। नेक्स्ट है एन एडवोकेट शैल अपहोल्ड द इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। तो ये भी एडवोकेट की ड्यूटी बनती है कि वो अपने देश के लोगों को ये समझाए कि उसको अपहोल्ड करना है, उसको देश की इंटेग्रिटी और यूनिटी को, एकता को, संभावना जो आपस में बराबर की जो भावना होती है, सब एक बराबर हैं, ये भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। एन एडवोकेट शैल एजुकेट द पीपल टू रेस्पेक्ट द लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर द कोर्ट्स एंड जजेस। और लोगों को ये समझाना भी कि आप कानून की इज्जत कीजिए, कानून को मानिए, कानून का पालन कीजिए और साथ में अपने कोर्ट्स और जजेस को भी रेस्पेक्ट और इज्जत दीजिए। ठीक है। तो ये ड्यूटी बनती है कोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट ड्यूटी जो है वो है ड्यूटी टुवर्ड्स कम्युनिटी। कम्युनिटी के लिए क्या ड्यूटी बनती है एडवोकेट्स की, अब वो सुन लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसके नोट्स पॉइंट्स के लिख सकते हैं साथ साथ। ठीक है। नेक्स्ट है एन एडवोकेट शैल एस्टेब्लिश लीगल एड सोसाइटीज for the purpose of rendering legal assistance to really poor and deserving person free of any charge। मीन्स कि इनका काम है कि आप लीगल एड सर्विसेज दीजिए, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्विसेज दीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, गरीब लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए, जो लोग केसेस के पैसे नहीं दे सकते हैं। ठीक है। सूट फाइल नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा नहीं है केस सूट फाइल करने के लिए या केस फाइल करने के लिए। तो उसके लिए जैसे आपने देखा होगा लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ का एक्ट बना हुआ है। ठीक है। जैसे दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, तो ये आज अब आपको हर स्टेट के अंदर अपनी अपनी स्टेट की लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ मिल जाएंगी, जहाँ पे लीगल एड प्रोवाइड की जाती है फॉर द पुअर एंड नीडी पीपल एंड स्पेशली फॉर द वुमेन। लेडीज़ के लिए, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये जो है लीगल एड की सर्विसेज आजकल हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी, जिसके के अंदर की मीडिएशन, आर्बिट्रेशन का भी प्रोसेस है। उसके थ्रू लोगों को एडवोकेट्स की फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके बारे में भी समझाना, लोगों को बताना, लोगों की मदद करना, ये एडवोकेट का काम है। और आजकल इन बातों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। कोर्ट्स और जजेस और इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक ने बोला हुआ है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लीगल सर्विस, लीगल एड प्रोवाइड कीजिए। लोगों को सबसे पहले, अब जब भी कोई केस होता है तो वो सबसे पहले मीडिएशन के लिए जाता है, ताकि लोगों कोर्ट के अंदर
केसेस का ढेर ना लग जाए, बहुत ज़्यादा केसेस के वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और उनको लोगों का टाइम और मनी वेस्ट हो रही है। तो सबसे पहले आप मीडिएशन में जाइए, क्या पता आपकी बात मीडिएशन के थ्रू आपका केस जल्दी सॉल्व हो जाए, उसमें आपका समय और पैसा दोनों की बचत होती है। तो इसलिए मीडिएशन का प्रोसेस जो है लीगल एड के थ्रू ही करवाया गया है, लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी के अंडर। ठीक है, ये इनका काम है, ड्यूटी टुवर्ड्स कम्युनिटी, लोगों को ये बताना। ठीक है, सेकंड है एन एडवोकेट शैल हेल्प द लोकल बॉडीज सच एज पंचायत इन विलेज टू फंक्शन ऑन साउंड लाइन्स so that people may discharge their functions in an enlightened and responsible manner। मतलब एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो लोकल बॉडीज जो गांव ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, जैसे कि मैंने यूपी रिवेन्यू कोड के अंदर आपको ग्राम सभा और ग्राम पंचायत बताया था, उन्हीं की ड्यूटीज होती हैं। वो उसके अंदर लैंड मैनेजमेंट कमेटी जैसे बनी हुई है, तो वो लैंड मैनेजमेंट कमेटी के अंडर ये सारा ड्यूटीज वगैरह आती है, काम करते हैं। तो वैसे ही एडवोकेट्स की ड्यूटी बनती है कि उनकी पंचायत के अंदर भी लोगों को हेल्प करें, वहाँ पे जाके अच्छे से काम करवाएं, उनको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें लोगों को, ताकि उनको बताएं लॉ के बारे में, सब इन चीज़ों की हेल्प करें लोगों की, कि लोगों को पता हो, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा कानून के बारे में पता रहना चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड है एन एडवोकेट शैल प्रोवाइड लीगल एजुकेशन टू द इलिटरेट एंड वर्किंग पीपल बाय इन्फॉर्मिंग देम ऑफ देयर राइट्स एंड लीगल प्रोविजंस इन सिंपल लैंग्वेज। मीन्स लोगों को एजुकेट करें, इलिटरेट लोगों को जाके बताएं कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके अधिकारों के बारे में, और लीगल प्रोविजंस इन सिंपल लैंग्वेज। लीगल प्रोविजन उनके डिस्प्यूट्स अगर कुछ हो जाते हैं, आपसी विवाद हो जाते हैं, तो उनका निपटारा करने के लिए उनको सिंपल वे में समझाएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, जिससे कि आपके केस का जल्दी से जल्दी आसानी से और कम पैसों में आपके केस का निपटारा हो सके। तो उन्हें अच्छे रास्ते सुझाएं। ठीक है, ये कम्युनिटी के लिए एडवोकेट्स के अधिवक्ताओं का कर्तव्य या ड्यूटी बनती है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एन एडवोकेट शैल कंपोज फैमिली डिफरेंसेस एंड सेटल पेटी डिस्प्यूट्स एंड कंट्रोवर्सीज बाय एमिकेबल सेटलमेंट। ये भी अधिवक्ताओं की या एडवोकेट्स की ड्यूटी बनती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि लोगों का केस आपस में, छोटे मोटे केसेस को अपने पास बिठा के ही सेटलमेंट करवा दीजिए। ठीक है, आपकी जो फीस बनेगी आप अपनी फीस लीजिए, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए कि लोगों को स्पेशली कोर्ट में ही जाना पड़े। अगर आपके समझाने से किसी का डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है, सेटलमेंट हो जाती है, तो वो केस कोर्ट में नहीं जाएगा। ऐसे करने से बहुत सारे केस पेंडिंग होते जा रहे हैं कोर्ट में। तो इसलिए ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने लेवल तक उस केस को अगर सेटलमेंट्स के थ्रू खत्म करवा सकते हैं तो प्लीज करवा दीजिए। नेक्स्ट है एन एडवोकेट शैल एजुकेट द मासेस ऑन द राइट लाइन्स टू कम आउट ऑफ मैनी सोशल इल्स फ्रॉम विच पीपल आर सफरिंग। मतलब लोगों को एजुकेट कीजिए, बहुत ज़्यादा लेवल पे जाके बहुत सारे लोगों को एक साथ भी कर सकते हैं। ऑन द राइट लाइन, एक सही रास्ता दिखाइए लोगों को, ताकि लोग जो है सोशल इविल्स या बुराइयों को ख़त्म कर सके, जिसकी वजह से आजकल लोग बहुत परेशान और दुखी हो रहे हैं। लोगों को आगाह कीजिए, लोगों को समझाइए और जागरूक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका, an advocate shall work with social welfare communities to promote a social order in which justice, political, economic and social will be assured to one and all। लोगों को, इनको एडवोकेट्स को सोशल जितनी भी वेलफेयर कम्युनिटीज़ या सोसाइटीज़ हैं उनके साथ में काम करना चाहिए। जैसे सोशल सर्विसेज की जाती हैं, मतलब सोशल सर्विस हेल्प की जाती है लोगों की, ऐसे ग्रुप्स के साथ जुड़िए ताकि सोशल ऑर्डर को प्रमोट किया जा सके, लोगों के अंदर जस्टिस, न्याय, सद्भावना, प्यार, इकोनॉमिक कली, मतलब और सोशल, ये सब लोगों को एश्योर हो सके कि भी सबको के हाँ ये सबके फायदे के लिए है, कैसी हैं, हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। ठीक है, ये तो ड्यूटीज़ थी मैंने आपको बताई कम्युनिटीज़ की के लिए जो एडवोकेट्स की। अब मैं बताती हूँ कोर्ट के लिए एडवोकेट्स की क्या ड्यूटी है। सबसे पहले ये है कि उसे कोर्ट के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स पे, अपने पॉइंट पे पक्का रहना चाहिए और क्लियर और प्रिसाइज एंड कंसाइज मैनर्स में बात करनी है। आपका जो पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली आप बताएंगे और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। नेक्स्ट है एडवोकेट को सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए, प्लीजिंग मैनर होना चाहिए अपने आर्ग्यूमेंट्स के बीच में, गुस्सा, लड़ाई झगड़े से नहीं, हंस के प्यार से अभी अपने आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। दूसरे एडवोकेट के साथ में जब आपका केस है, आप प्यार से भी केस लड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, एडवोकेट को जो है टेक्टफुल होना चाहिए, प्रेजेंटिंग द मैटर्स। अपना मैटर जब आप कोर्ट के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है ये कि आप टेक्टफुल हो, आपका पॉइंट टू पॉइंट हो, आपका बात पक्की हो, आपके सेक्शंस और कानून, लॉ, जिस बात को आप बोल रहे हैं उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, या आपके पास वो कानून के अंदर, उस लॉ के अंदर वो पॉइंट मेंशन होना चाहिए विद सेक्शन या विद केस लॉ रेफरेंस।
तो आप अपने बात पे पक्के रहेंगे, टेक्टफुल रहेंगे कि हाँ आप अपनी बात सही कर रहे हैं, उसका आपके पास प्रूफ है, ठीक है। आप ऐसे ही कोई भी बात अपने केस के अंदर नहीं बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट है, एडवोकेट शेल नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट बाय एनी इलीगल और इम्प्रॉपर मीन्स। आप कोर्ट को के डिसीजंस को, जज ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे किसी और बात से। जैसे कि आप सोचे कि मैं रिश्वत दे दूं, पैसा खिला के ऐसे काम कर रहा हूं, तो ये सब काम नहीं चलेंगे। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड दिस इज इलीगल। तो ये इलीगल काम है। तो आप इन्फ्लुएंस करके किसी और कोई और गलत तरीका अपना के आप कोर्ट के डिसीजन को चेंज नहीं करवा सकते, ठीक है। और नेक्स्ट है, एडवोकेट को अपीयर होना है कोर्ट में हर समय। जो आपको प्रिस्क्राइब ड्रेस दी गई है, जो ड्रेस आपकी बोली गई है, ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में आपको रहना है, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, उसके अंदर रहना है। अगर आपका बैंड है, आप बैंड लगा के चाहिए, कोर्ट में पूरी यूनिफॉर्म के अंदर रहेंगे आप, ठीक है। और आप वो जो ड्रेस है, गाउन आप नहीं पहन सकते पब्लिक प्लेसेस पे, गाउन्स वगैरह जो है पब्लिक प्लेसेस पे नहीं पहन सकते, वो कोर्ट के अंदर ही अलाउड है। नेक्स्ट है कि एडवोकेट को प्रेजेंट करना है अपना केस, इन प्रेजेंटिंग हिज केस while otherwise acting before a court conduct himself with dignity and self respect। पूरी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ही आपको कोर्ट के अंदर अपना केस प्रेजेंट करना है। फिर है, एडवोकेट शेल नॉट एंटर अपीयरेंस, एक्ट, प्लीड और प्रैक्टिस इन एनी वे बिफोर अ कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ क्लोज किथ एंड किन। अपने किसी क्लोज किथ एंड किन मतलब किसी रिश्तेदार या जान पहचान के लिए आपको ये नहीं देखना कि मैं आपके लिए मैं प्रेजेंट हो जाता हूँ, आपकी जगह पे मैं प्रेजेंट हो जाता हूँ, अपीयर नहीं करोगे, आप उनकी जगह पे कुछ नहीं बोलोगे, प्लीड नहीं करोगे। अगर किसी और का केस है, आप बोलो नहीं जी ये तो मैं कर लूंगा, तो ऐसा आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है, कोर्ट के सामने या ट्रिब्यूनल में। और नेक्स्ट है, एडवोकेट शेल नॉट क्रिटिसाइज द जुडिशरी विद मेलाइज। आप जुडिशरी के बारे में कुछ गलत बात नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हो। तो जहां आप काम कर रहे हो, जहां किसी आप पैसा कमा रहे हो, कुछ बन रहे हो, उसके बारे में, और जुडिशरी एक न्यायपालिका है, उसका इज्जत और सम्मान करना आपकी भी ड्यूटी है और लोगों से करवाना भी आपकी ड्यूटी है। तो आप उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलोगे जुडिशरी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, एडवोकेट शुड नॉट एक्ट और प्लीड इन एनी मैनर इन विच ही हिमसेल्फ इज पेक्यूनियरली इंटरेस्टेड। मतलब एडवोकेट को ऐसे एक्ट या प्लीड नहीं करना है ऐसे किसी भी मैटर के अंदर जिसके अंदर उसको लगे कि हाँ इसमें तो मेरा ही फायदा सबसे ज्यादा हो रहा है, तो इसके अंदर मैं ही चला जाता हूँ, इस केस के अंदर मैं ही कर लेता हूँ सब कुछ। तो आप ऐसा भी नहीं करोगे। नेक्स्ट है, एन एडवोकेट shall not stand as a surety or certify the soundness of a surety for his clients required for the purpose of any legal proceeding। मतलब एडवोकेट को किसी के लिए अपना सर्टिफिकेशन नहीं देना, आपने किसी के पेपर्स को सर्टिफाई नहीं करना है, ठीक है, श्योरिटी नहीं देनी है आपने किसी की, अपने क्लाइंट की भी श्योरिटी आप नहीं दे सकते हैं फिर किसी भी लीगल प्रोसीडिंग के लिए। एंड नेक्स्ट है लास्ट, एन एडवोकेट शेल असिस्ट द कोर्ट बाय प्रेजेंटिंग फुल्ली द पर्टिनेंट लॉ इन हिज केस। आपको अपना केस प्रेजेंट करना है, पूरा लॉ के अकॉर्डिंग ही करना है, जो लॉ में लिखा हुआ है उसके हिसाब से ही आपको केस करना है। अदरवाइज आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल और लिख सकते अपने केस में, अपने पेपर्स के अंदर, ठीक है। ये तो थी ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट। अब मैं बता रही हूँ ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट। क्लाइंट के लिए एडवोकेट की क्या ड्यूटीज हैं, देख लीजिए। सबसे पहला है, एडवोकेट को फेयरलेसली अपहोल्ड करना है द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट एंड ऑल फेयर एंड ऑनरेबल मीन्स विदाउट रिगार्ड टू एनी अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज टू हिमसेल्फ और एनी अदर। मीन्स बिना डरे उसको अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को कोर्ट के अंदर रखना है, कोर्ट के अंदर बताना है, पूरी बात को अच्छे ढंग से करना है, ऑनरेबल मीन्स यूज करने हैं, इज्जत से करना है, हर चीज अपने पेपर्स में लिखनी है अगर आप कोई सूट फाइल कर रहे हैं तो, और रिगार्ड करना है, कोई अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज नहीं उसने दिखाने हैं अपने लिए या किसी और के लिए, ऐसा काम नहीं करना है। नेक्स्ट है सेकंड, एन एडवोकेट शेल फेयरली एंड रीजनेबली सबमिट द केस ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। अच्छे तरीके से फेयरली और रीजनेबली ही आपने अपने क्लाइंट का केस सबमिट करना है कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट है थर्ड, एन एडवोकेट शेल पे अटेंशन, उसको पूरी अटेंशन पे करनी है विच ही इज कैपेबल ऑफ गिविंग टू द केस ही इज डीलिंग। पूरी अटेंशन देनी है, अगर आपने कोई केस लिया है तो आप उसके ऊपर पूरी अटेंशन देंगे, पूरा वक्त देंगे, अपने क्लाइंट को भी, पेपर्स को भी अच्छे से बनाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने केस फाइल कर दिया लेकिन आप डेट पे नहीं पहुंच रहे, तो दिस इज नॉट अ गुड, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑल्सो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका केस डिसमिस कर दिया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एन एडवोकेट शेल नॉट एक्ट ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी पर्सन अदर देन हिज क्लाइंट और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। मतलब किसी और के कहने पे, जो आपका क्लाइंट नहीं है उसके कहने पे आप अपना केस के अंदर कुछ भी आप एक्ट नहीं करेंगे, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपके क्लाइंट ने नहीं बोला, किसी और थर्ड पर्सन ने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट है,
एडवोकेट शेल नॉट ऑर्डिनरली विड्रॉ नहीं कर सकते आप एंगेजमेंट से वंस एक्सेप्टेड। जब आपने केस ले लिया है तो आप ऐसे विड्रॉ नहीं करेंगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता विदाउट सफिशिएंट, बिना किसी रीजन के, कॉज के, ठीक है, अनलेस रीजनेबल एंड सफिशिएंट नोटिस इज टू बी गिवन टू द क्लाइंट। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने क्लाइंट को एक नोटिस देंगे, सफिशिएंट रीजन बताएंगे उसके अंदर कि आप उसका केस क्यों नहीं लेना चाहते। नेक्स्ट है एडवोकेट ऐसा कुछ नहीं करेंगे, शैल नॉट डू एनीथिंग वेयर बाय ही अब्यूजेस और टेक्स एडवांटेज ऑफ द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय हिज क्लाइंट। अगर उसके क्लाइंट ने उसके ऊपर कुछ भरोसा किया है, कोई अपनी सीक्रेट बातें या बताई हैं जो भी केस से रिलेटेड है, तो आप उसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे, उसको कुछ गलत नहीं बोलेंगे, उसका और कोई एडवांटेज नहीं लेंगे। नेक्स्ट है ही शैल नॉट एक्सेप्ट अ फीस लेस देन द फीस टैक्सेबल अंडर द रूल्स when the client is able to pay the same। अगर आपका क्लाइंट आपको पैसे देने के योग्य है तो आप उससे जितनी आपकी फीस बनती है उतनी फीस लेंगे, उससे कम नहीं लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है एडवोकेट शैल नॉट एडजस्ट फी पेएबल टू हिम बाय हिज क्लाइंट अगेंस्ट हिज ओन पर्सनल लायबिलिटी। मतलब अगर आपने उसकी कोई देनदारी देनी है तो उसके अगेंस्ट पे आप एडजस्ट नहीं करेंगे उसके साथ फीस, ठीक है, क्लाइंट के साथ अपने। नेक्स्ट है एडवोकेट शुड कीप अकाउंट्स ऑफ द क्लाइंट्स मनी एंड ट्रस्टेड टू हिम। पूरा अकाउंट्स आप रखेंगे मेंटेन करके कि आपको आपके क्लाइंट ने कब कब कितने कितने पैसे दिए हैं, ठीक है, फीस का पूरा हिसाब मेंटेन करके रखेंगे, जितनी भी आपकी कोर्ट में लग रही है या जितनी भी आपको आपका क्लाइंट दे रहा है। नेक्स्ट है एडवोकेट शैल नॉट लेंड मनी टू हिज क्लाइंट फॉर द पर्पज ऑफ एनी एक्शन और लीगल प्रोसीडिंग इन विच ही इज एंगेज्ड बाय सच क्लाइंट। तो वो उनसे ना कोई उधार लेंगे ना कोई उधार देंगे अपने क्लाइंट को जिस केस के लिए वो फाइट कर रहे हैं, जो उनका केस है। नेक्स्ट है एन एडवोकेट should not disclose communication made to them in course of their professional engagement even after the case is over। अगर केस खत्म भी हो गया है तो भी आप उनकी कोई अपने क्लाइंट की कोई भी ऐसी बातें, पर्सनल बातें या केस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बातें आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे किसी के आगे भी, चाहे आपका केस खत्म ही क्यों नहीं हो गया। नेक्स्ट है ड्यूटी टुवर्ड्स अपोनेंट। अभी मैंने आपको बताई ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट, कोर्ट, कम्युनिटी एंड कंट्री, ये सब मैंने बता दी। अब है अपोनेंट। अपोनेंट मतलब आपके अपोजिट में जो दूसरा वकील है, दूसरी पार्टी का वकील है, उसके लिए भी आपकी कुछ ड्यूटीज बनती हैं, तो वो मैं अब आपको बता देती हूँ। पहली है कि एडवोकेट को ऐसा कम्युनिकेशन नहीं करना, कोई नेगोशिएशन नहीं करना, उसके साथ में मोल भाव नहीं करना है किसी भी मैटर को लेके ऑफ कंट्रोवर्सी अगर कोई चल रही विद एनी पार्टी रिप्रेजेंटेड बाय एनी एडवोकेट एक्सेप्ट थ्रू दैट एडवोकेट। मतलब आप किसी दूसरी पार्टी के साथ आप ऐसा नहीं करेंगे कि एडवोकेट ने केस लिया हुआ और आप उसकी पार्टी के साथ नेगोशिएट करने लग जाएं कि आप पैसों से लेन देन करके कोई मोल भाव करने लग जाए उसके साथ में, ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एडवोकेट शैल नॉट मिसलीड एन अपोनेंट। अपने साथ वाले अपोजिट काउंसिल को आप मिसलीड नहीं करोगे, मतलब गलत बात नहीं बोलोगे, गलत तरफ नहीं ले जाओगे केस को, ठीक है, और पुट हिम ऑन द रॉन्ग सेंट रिगार्डिंग एनी पॉइंट इन द केस। किसी पॉइंट पे आप किसी गलत तरफ नहीं लेके जा सकते अपोनेंट को, काउंसिल को। एन एडवोकेट शैल डू हिज बेस्ट टू कैरी आउट ऑल लेजिटिमेट प्रोमिसेस मेड टू द अपोजिट पार्टी इवन दो नॉट रिड्यूस्ड इन टू राइटिंग। आपने अगर कोई उनसे प्रॉमिस किया है तो आप उसको पूरा करेंगे, अगर आपने अपने क्लाइंट को किया है, और अपोजिट पार्टी के साथ में आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जो An advocate shall do his best to carry out all legitimate promises made to the opposite party। आपने अपोजिट पार्टी के लिए अगर कुछ कहा है कि आपने लेजिटिमेट प्रॉमिस किया है कि हाँ हम ऐसा कर देंगे, अगर कोर्ट का भी ऑर्डर आया है और आपने प्रॉमिस किया हाँ सर हम ये काम कर देंगे, ठीक है, तो आपको वो काम करना है, ठीक है, चाहे वो लिखित में है या नहीं है आपके पास। अब नेक्स्ट आता है, लास्ट पॉइंट है ड्यूटी टू कलीग्स। कलीग्स का मतलब होता है आपके साथ बहुत सारे एडवोकेट्स काम कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो आपकी उन सब के प्रति भी क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज बनती हैं, वो क्या है। पहली है एडवोकेट शैल नॉट सोलिसिट वर्क और एडवाइस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू मास कम्युनिकेशन। मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके आप ऐसा नहीं करोगे कि आप अपनी तरफ से ही कोई राय दे रहे हैं, किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एन एडवोकेट शैल नॉट परस्यू हिज प्रोफेशन इन अ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन और राइवलरी विद हिज ब्रेदन। मतलब आप ऐसा ये नहीं सोचोगे कि मेरा दूसरे एडवोकेट्स के साथ में कोई कंपटीशन चल रहा है, मुझे ज़्यादा अच्छा, मैं बहुत अच्छा वकील हूँ या वो बहुत बेकार हैं, ऐसा आपने नहीं, ऐसा कुछ भी करना, सबको एक समान लेकर ही चलना है, बराबर ही, क्योंकि सबका प्रोफेशन सेम है, सब आपके साथ एडवोकेट्स ही हैं। नेक्स्ट है एन एडवोकेट शुड बी कर्टियस
to opposing counsel and should accede to reasonable request regarding court proceeding. आपको अपने साथ वाले अपोजिट काउंसिल, जो अगर कोई एडवोकेट है, दूसरी पार्टी का एडवोकेट जो आपके केस में है, उसके साथ भी आपको अच्छे से बिहेव करना है। ये नहीं है वो आपका दुश्मन है, वो जो एडवोकेट है वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका साथ का एक कलीग है आपका, ठीक है, आपके साथ कोर्ट में काम करने वाला ऑफिसर है, तो आपको उनके साथ कर्टियस बिहेवियर रखना है। यू शुड नॉट बी एन एनिमी, ओके। तो आपको एनिमी या दुश्मन नहीं समझना उसको अपना। यू आर द officer of the court and you should be courteous and well behaved. You should behave very well in very well manners. Okay. Next, an advocate should not enter appearance in any case in which there is already a wakalatnama or memo of appearance filled by an advocate engaged for a party except with his consent. मतलब आपने किसी और एडवोकेट के, अगर आपके पास कोई पार्टी आई है लेकिन उसके पास पहले से कोई एडवोकेट उसका केस लड़ रहा है, तो आप उनसे ज़बरदस्ती, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं आपका केस लड़ लेता हूँ, आप उनको छोड़िए। तो जब तक आप उनके अपोजिट काउंसिल से बात नहीं करेंगे, उनका अपना वकालतनामा लगाएंगे, उनका वकालतनामा हटाना पड़ेगा वहाँ से, पार्टी से और एडवोकेट से बात करके उनका वकालतनामा हटेगा, आपका लगेगा, तभी आप केस लड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, उनका केस नहीं ले सकते। नेक्स्ट है, एडवोकेट डज नॉट एनवॉय अनदर एडवोकेट हु अटेन्स टू पोजीशन एंड रैंक एंड अर्न्स वेल। आपने किसी दूसरे वकील के साथ लड़ना नहीं है। अगर कोई आपसे ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा कमा रहा है, तो आपने उसके साथ अच्छे से ही रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है, जूनियर एडवोकेट मस्ट बी कॉर्डियल इन रिलेशनशिप एंड पे रिस्पेक्ट टू सीनियर एडवोकेट्स। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं और आपके आसपास सीनियर एडवोकेट्स हैं, तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ ठीक से बिहेव करना है, अच्छे से रिलेशनशिप बना के रखना है, ठीक है, उनको पूरी रिस्पेक्ट देनी है। नेक्स्ट है, एन एडवोकेट shall strive at all levels to aid the legal profession in advancing the standard of members of the profession. आपने लोगों को लीगल एड जरूर प्रोवाइड करनी है, ज़रूरतमंद लोगों की फ्री में हेल्प करनी है, उनसे पैसा ज़्यादा नहीं लेना, कम से कम पैसे में अगर काम चलता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे लेवल मेंटेन करके रखने हैं। तो ये सारी ड्यूटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल थे जो कि इनकी ऑब्लिगेशंस हैं, जो कि एडवोकेट्स की होती है कम्युनिटी के लिए, कोर्ट के लिए, क्लाइंट के लिए, अपोनेंट के लिए, ठीक है, कंट्री के लिए। ये सारी इनकी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशंस बोला जाता है, और ये इनका रोल होता है कि इनको अपनी ये सारी ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस को कैसे पूरा करना है, कैसे निभाना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में एक मैं कंक्लूजन के तौर पे आपको और बता देती हूँ। एडवोकेट शुड मेंटेन देयर हाई ट्रेडिशन ऑफ फियरलेस इंडिपेंडेंस। मतलब उनके पास फियरलेस इंडिपेंडेंस है, उन्हें अच्छे से काम करना है, अपना कोरम मेंटेन करके रखना है, आपने अच्छे ढंग से काम करना है, ठीक है। प्रॉबिटी एंड इंटेग्रिटी बना के रखनी है, एंड लिव अप टू देयर नोबल आइडियाज़। आपके जो भी अच्छे आइडियाज़ हैं उनको बना के मेंटेन करके रखना है, एंड डेडिकेट देयर लाइफ फॉर द विंडिकेशन ऑफ ट्रूथ। और सच्चाई के लिए आपने लड़ना है और एंड जस्टिस के लिए काम करना है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपना काम करना है, आपकी ड्यूटी है। एंड ऑल्सो फॉर द गुड ऑफ द कॉमन मैन। और लोगों के अच्छे के लिए ही आप काम करने के लिए आए हैं, तो लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम कीजिए, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, पूरी ड्यूटी रिस्पेक्ट दीजिए, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाइए। तो ये थी सारी ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द एडवोकेट एंड रोल ऑफ द एडवोकेट टुवर्ड्स कंट्री, कम्युनिटी, कोर्ट, ओपोनेंट एंड क्लाइंट एंड कलीग्स। ये सारी इनकी ड्यूटीज़ थी। ये लीगल प्रोफेशन के बहुत सारी ये रूल्स भी हैं, ठीक है, BCI के अंदर भी लिखे हैं, एडवोकेट्स एक्ट के अंदर भी लिखे हैं, 1961 के अंदर ये सारे लिखे हैं। आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। मैंने लीगल प्रोफेशन के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ और वाइवा बना रखे हैं, आपको वो देखने हो तो आप प्लीज़ देख सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोफेशनल एथिक्स का भी टॉपिक है एंड इंडियन जुडिशियल सिस्टम का भी टॉपिक है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो प्लीज़ अच्छे से लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। मेरा वीडियो अगर नहीं समझ में आया अभी, दोबारा इसको देखिए, आपको लर्न हो जाएंगे, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।